हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। आप सभी का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, अब हम आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका फिर ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की सीरीज़ आज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद फिर मैं डालने वाला हूँ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस डालने वाला हूँ। मैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बच्चे बोल रहे थे मैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अब उसकी एक वीडियो बना दूंगा, बस फिर आपका डेरिवेशन खत्म। फिर डायग्राम तो मैं देख रहा था डायग्राम का, तो डायग्राम के तो बहुत ही कम, क्योंकि बहुत सारे पोर्शन रिड्यूस हो गया ना आपका, तो उसमें डायग्राम बहुत कम बचे। फिर भी देखता हूँ मैं, अब बन सकता है तो बनाऊंगा उसका, अगर कुछ थोड़े बहुत रहेंगे तो फिर मुश्किल है फिर डायग्राम का, ठीक है ना। तो फिर आपको कहीं भी बता दूंगा कौन कौन से डायग्राम बना, ऐसे बता दूंगा अगर नहीं बना तो, क्योंकि डायग्राम के कितना छोटा वीडियो बनेगा, देख लीजिए। डायग्राम तो हाई किस में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डायग्राम्स है बस, ठीक है। उसका केमिकल काइनेटिक्स में ग्राफ्स है सिर्फ, अगर डायग्राम की बात करें। बाकी फिर आपका है नहीं डायग्राम ना, बाकी वहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये सब उधर है क्या ना सारा, तो और जो भी डायग्राम से सारे रिड्यूस करते गए चले गए वो सारे। स्ट्रक्चर को तो स्ट्रक्चर का कोई संबंध नहीं यहाँ पे, डायग्राम की बहुत कम है डायग्राम। देखते हैं फिर भी मैं जरा एक बार पूरा देखता हूँ कितने बनेंगे, फिर आपको मैं एक बार ओरली डायग्राम्स के नाम बता दूंगा, वो डायग्राम कर लेना, ठीक है ना। अगर बन सकते तो बनाऊंगा वीडियो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स का, ठीक है ना। चलिए, अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले देखते हैं मोलार कंडक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला आपको याद करना है, लेमडा। ये लेमडा है इक्वल्स टू 1000 इंटू कप्पा, ये कप्पा है, के नहीं है, अपॉन सी कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है ना। ये के जो होता है कंडक्टिविटी बताता है आपको, ओके। चलिए, ये फॉर्मूला याद हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन देता हूँ उसको पहला। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलार सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है, ओके, एट 298 केल्विन इज कितना है, 2.428 इंटू 10⁻³ पर ओहम पर सेंटीमीटर। तो व्हाट इज इट्स मोलार कंडक्टिविटी, लेमडा निकालना है। तो आपको जैसे मान लो पहले गिवन लिखना बहुत ही ज़रूरी, जैसे आप लोग जानते हैं। तो अभी देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो हम लिखते हैं, क्या होता है ना, मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए बता दूं क्योंकि अभी टाइम कम है, लेकिन अभी ऐसे आसार दिख रहे हैं कि आपके एग्जाम पोस्टपोन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर अगर वो हो गए पोस्टपोन तो फिर मैं आपको धीरे धीरे न्यूमेरिकल बताऊँ। फिर मत कुछ बच्चों को शायद कैलकुलेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है मेरे को, मैं ऐसा कंसिडर करके चलता हूँ कि आपको कैलकुलेशन आती है, लेकिन अब मुझे एक कुछ ज़्यादा लोगों के कमेंट्स नहीं थे, एक दो लोगों के कुछ कमेंट्स थे कि सर कैलकुलेशन थोड़ा सा, तो फिर वो मुझे अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए ना समझो, तो फिर मैं आराम से न्यूमेरिकल के धीरे धीरे वीडियो बनाऊंगा फिर आप लोगों के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो अभी गिवन में हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे। गिवन, ये देख लीजिए, गिवन की अगर हम बात करते हैं तो गिवन में क्या क्या है यहाँ पर देखो, ठीक है ना। तो आप देखिए ज़रा यहाँ पर, तो अभी आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब सी दिया हुआ है, सी कितना है 0.02 मोलार। इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखो, मोल पर लीटर, एक ही बात है, ओके। उसके फिर यहाँ पे ये जो दे रखा है कप्पा है, ये कंडक्टिविटी इसको बोलते हैं, कप्पा। इसको ऐसे लिखते हैं, ये इस टाइप से ऐसे के लिखना पड़ता है इसको, ये कप्पा, के अलग है, स्मॉल के नहीं बोलने का, इसको कप्पा बोलते हैं इसको, ऐसा, ठीक है ना, कप्पा। तो 2.428 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है ना। उसका है पर ओहम, या तो सिंबल भी दे सकते हैं, पर सेंटीमीटर, ये इसका ये हो गया, ओके। उसके बाद में फिर देखिए आपको कैलकुलेट करने के अंदर मोलार कंडक्टिविटी, मतलब आपको उसको लैम्डा कैलकुलेट करना है, सॉरी ये नहीं आएगा, इन जीरो कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, लैम्डा आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए अब यहाँ पे लैम्डा ये आपको कैलकुलेट करना है, गिवन पहले लिख लिया करो ऐसा। अब हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप देखो, अब मैं बताता हूँ कैसे करना है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या लीजिए, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, लैम्डा इक्वल्स टू 1000 इंटू कप्पा अपॉन सी। अब वैल्यू डाल देते हैं इसके अंदर भी, तो क्या है यहाँ पर 1000, इसकी यूनिट लिखनी पड़ती है सेंटीमीटर क्यूब लीटर पर लीटर इंटू, ठीक है ना, दिख रहा है बराबर, हाँ ये लीटर है, इंटू। अब कप्पा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.428 इंटू 10⁻³ पर सेंटीमीटर। तो यूनिट के साथ लिख लेना चाहिए ऐसा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि यूनिट्स कैंसिल होती है। यहाँ पे लिखते हैं 0.02 मोल पर लीटर। अब देखिए अब यहाँ पे मैं इसको दूसरे
कलर के पेन से कट करता हूँ। ओके, देख लीजिए, पर लीटर कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर ये है और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर कट हो जाएगा, बाकी कोई और कैंसिल नहीं हो रहा। ओके, तो अब देखिए ज़रा इधर, अब ये कट हो गया, अब क्या बचा यहाँ पर, तो अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, देखो अभी ये इसको सॉल्व कर लेना पूरा। तो सॉल्व मैं लॉग टेबल से करके दिखाऊंगा। तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आता है वो रहता है 1 to 1.4 ओहम, तो पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब से एक कट गया ना, और यहाँ पर आएगा आपका पर मोल बचेगा, खत्म, ये आपका रहेगा, बाकी सब कट हो गया। ये मोल ऊपर जाएगा तो पर मोल हो जाएगा, तो ऐसा है। तो आपको ये लॉग टेबल से आपको ये सॉल्व करते आपको आने चाहिए इनको, ठीक है ना। एक मिनट में इसकी इनकी जो कैलकुलेशन है मैं यहाँ बता देता हूँ इधर। तो ये आपको ये लॉग से करना है, मैं एक क्वेश्चन का आपको बता सकता हूँ मैं। जैसे अभी लॉग अभी ऊपर क्या था 1000, तो 1000 का लॉग कितना होगा, 1000 का लॉग कितना आएगा आप देख लीजिए, 3.0000 इतना लिखेंगे। फिर यहाँ इसको प्लस करते हैं, लॉग अब क्या नीचे आपका 2.428 इंटू 10⁻³ तो -3 को हम लिखते हैं बार 3 पॉइंट। अब इसका लॉग निकाला हमने, तो इसका आएगा आपका 385। तो लॉग टेबल से देखना पड़ेगा आपको, ठीक है, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो इसमें से इसको प्लस करके इसका जो आता है वो बार 2.3852 आएगा, 3852, हाँ इतना आएगा। अब यहाँ पे देखो डिवाइड में जो था उसको माइनस करना है, माइनस लॉग कितने वैल्यू इसकी 0.02, इसकी वैल्यू कितनी है बार 2, नहीं ये था यहाँ 0 हो जाएगा, इधर 0 होने वाला है, बार 2.3010, ठीक है। अब इसको माइनस करके लिए हमें लिख देते हैं यहाँ पे 2.0842। अब इसका आप एंटी लॉग निकाल लीजिए, एंटी लॉग ऑफ कितना है इसका निकालेंगे, इसका एंटी लॉग तो आपको इसका आ जाएगा आपका 121.4, ये आंसर आ गया। देखो यहाँ लॉग को नीचे जगह नहीं दे करके मैं ऊपर सॉल्व किया, उसको बनेगा आपको ऐसा कर लेना था, लॉग से ऐसा कर सकते हैं आप इसको। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मोलार कंडक्टिविटी दे के रखी है उन्होंने, क्या दे रखी है मोलार कंडक्टिविटी 0.05 मोलार, ठीक है, बेरियम क्लोराइड एट 298 केल्विन इज कितना है 223 पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। व्हाट इज द कंडक्टिविटी, आपको यहाँ पर अभी क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, कंडक्टिविटी आपको निकालना है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर हम पहले गिवन लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे गिवन, तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे यहाँ पर गिवन, लिख लीजिए सॉल्यूशन गिवन, ठीक है। तो अब यहाँ पर कौन मैं इधर से लिखता हूँ थोड़ा, कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है 0.05 मोल पर लीटर, लीजिए मोल को मोलार को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। और लैम्डा कितना दे रखा है, इसका आंसर मतलब कि कंडक्टिविटी कितनी है, मोलार कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है 223 पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, अब इसके अंदर आपको और कैलकुलेट क्या करना है, आपको यहाँ पे कप्पा कैलकुलेट करना है, मतलब कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है। तो अब आपको फॉर्मूला क्या होगा, कप्पा इक्वल्स टू सी नीचे ले लो कि कप्पा करके यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000, एक मिनट, तो ये करना पड़ेगा, मॉडिफाइड करना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो ऊपर लिखेंगे सी इंटू लैम्डा, नीचे लिखेंगे 1000। अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं हम लोग, देखो तो अभी क्या करेंगे, कप्पा इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी है, कॉन्सेंट्रेशन 0.05 पर मोल दे रखा है इंटू 223 पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये दिया है, ठीक है ना। अपॉन नीचे क्या लिखते हैं 1000। अब इसको सॉल्व करके जो आंसर लाया है मेरा वो है 0.01115, ठीक है ना, ओहम मतलब पर ओहम से पर सेंटीमीटर, ये आ गया मेरा कप्पा। अब इसकी मैं आपको लॉग से कैलकुलेशन बताता हूँ कैसे करना है, देख लीजिए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर लॉग, देखो किसका लॉग देखेंगे, यहाँ पे 0.05 का लॉग देखना है आपको पहले। तो देखो पॉइंट के बाद 0 आया तो
यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक है, मेंटेन्स है, तो इसको कितने लगेंगे आपको लॉग देखना चाहिए, बार 2 आएगा, और इसका 50 का 0 देखेंगे तो आपको आएगा वहाँ पे 6990 दिखेगा। इसके बाद प्लस लॉग, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन प्लस करना होता है, ये जानते हैं, छोटी छोटी बातें हैं। 2 2 3 इक्वल्स टू, तो देखो इसमें क्या करते हैं, 3 है, 3 का हो जाएगा 2, 2 पॉइंट, अभी 22 का 3 आप देख लेना, ठीक है ना, लॉग टेबल, तो इसमें लगेगा 3 4 8 3। मैंने आपको थोड़ा सा टाइम बचा है, मैंने इसको निकाल के रखा हुआ, इसको अभी प्लस करके आता है 1.0473 आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे लॉग 1000, मतलब 3.0000, अब इसमें माइनस कर देंगे तो इसका आ जाएगा 2 बार 2.0473 आ गया। अब एंटी लॉग निकालो, एंटी लॉग इसका निकालेंगे, बार 2.0473 का एंटी लॉग निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 0 पॉइंट, मतलब आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद 40 के 73 देख लेना, 7 फिर 3 मीन डिफरेंस देखकर फिर देखना कितना आता है, तो 0.01115 इतना इसका आंसर आएगा। देखिए तो ये कैलकुलेशन में लॉग की बताई, तो थोड़ा आपको प्रैक्टिस करा दें, आप लोग लॉग तो किए होंगे ना। तो ये हो गया मोलार कंडक्टिविटी के आपके न्यूमेरिकल। अब हम देखते हैं यहाँ पे कोलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। अब जरा ध्यान से देखिए, अब इसमें तो इसमें आपको क्या करना है, देखो तो कोलराश लॉ क्या बोलता है, लैम्डा नॉट, मतलब ये क्या होता है आपका लैम्डा नॉट का मतलब जानते हैं ना, जीरो कॉन्सेंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशंस बोलते हैं, ठीक है ना, इक्वल्स टू एन मतलब नंबर रहेंगे, कैटाइन के नंबर यहाँ लिखना, जितने भी 2 3 जो भी हो गया, लैम्डा नॉट ही कैटाइन यहाँ लिख देना, जो भी होगा अनाइन जो भी होगा, कैटाइन जो भी होगा ना, कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम यहाँ लिखना है, प्लस या नंबर ऑफ नेगेटिव आयन लिखना कितने 2 3 4 वो लिख देना, फिर यहाँ पे अनाइन लिख देना। देखो लैम्डा प्लस का मतलब और माइनस, प्लस का मतलब होता है कैटाइन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन, माइनस मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी एनाइन, ठीक है ना, और n प्लस का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटाइन, n माइनस होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अनाइन, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, ये फॉर्मूला और उसका मीनिंग याद रखना। अब हम इसके न्यूमेरिकल करके देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, द मोलार कंडक्टिविटीज एट 0 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड NaCl आर। देखो ये जो वैल्यू दे रखी ये अमोनियम क्लोराइड की है, ये जो वैल्यू है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की है, ये जो वैल्यू की 126.5 जो है ये आपका सोडियम क्लोराइड की वैल्यू। तो व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रो, किसका निकाला अमोनियम। अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये तीनों फॉर्मूले लाना है, तो क्या करेंगे उसके लिए अभी हमको देखो, अब हमको क्या निकालना है, देखो गिवन लिखना है तो लिख सकते हैं आप गिवन सॉल्यूशन में, देखो सॉल्यूशन लिखना है आपको, तो गिवन, तो क्वेश्चन जो दिया है वो लिख लीजिए पूरा अच्छी तरह से, गिवन। अब देखिए यहाँ पर हम गिवन लिखते हैं यहाँ पर, तो लैम्डा, अब किसका लिख, नॉट पहले लिखते हैं हम लोग इसका अमोनियम क्लोराइड का लिखते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, देखो इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, तो कितनी वैल्यू दे रखी है देख लीजिए, 149.7 ओहम, मतलब पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, सभी की ये रहेगी। फिर लैम्डा नॉट, अब हम लिखते हैं यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का लिखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना दे रखा है, देखो इसकी वैल्यू दे रखी है उसने 248 सॉरी 248 है ना, हाँ 248, बाकी यूनिट तो ये रहेगी। उसका जो थर्ड है लैम्डा नॉट, क्या दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड, इसकी वैल्यू भी कितनी दे रखी है 126.5, बाकी यूनिट ये रहेगी। हमने गिवन लिख लिया, अब हमको क्या करना है, सॉल्व करने दो कभी, तो अभी आपको गिवन लिख लेना चाहिए, गिवन भी मार्क्स रहते हैं, आधा मार्क्स देते हैं करीब करीब वो। तो अभी देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको क्या निकालना है, लैम्डा नॉट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या करना है आपको, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपको कैलकुलेट करना है। तब ये आपको तीनों फॉर्मूले से लाना है, तो अभी आपको देखना है कि कैंसिल कौन सा करना है, देखो मैं आपको लिख के बताता हूँ, लैम्डा नॉट, यहाँ पे मैं अमोनियम क्लोराइड प्लस यहाँ पे लिखा मैंने लैम्डा नॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनसे आपका फिर यहाँ माइनस करना, माइनस मतलब कि इसमें से अभी अमोनियम बचना चाहिए और हाइड्रोक्साइड ये नहीं कटना चाहिए, क्लोरीन कटना चाहिए और सोडियम, तो माइनस में यहाँ पे हम क्या Na से, देखो Na कट जाएगा, Cl ऐसा क्या कटने वाला वो देख लीजिए, छोड़ के क्या बचा है, सोचना कैसे देख लीजिए, NaCl इधर आना चाहिए,
माइनस में आना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखते हैं लेमडा नॉट NaCl, देखो ऐसा। तो अब देखो Na कटना चाहिए, क्लोरीन कटना चाहिए, देखो ऐसा। तो अब इसे इनको करके ये आना चाहिए अमोनियम हाइड्रो, ऐसा नहीं। तो ऐसा फॉर्मूला आपको बनाते आना चाहिए। देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपको इन दोनों से निकालना है, तीनों में से जो भी देते हैं ऐसे निकालना पड़ता है। तो अब वैल्यू डाल दो इसकी कितनी है। तो अब वैल्यू इसकी कितनी है, अमोनियम क्लोराइड की वैल्यू कितनी है देखिए, लिख दीजिए 149.7 यूनिट लिख रहा मैं, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, आप यूनिट के साथ लिखेंगे एग्जाम में, 248.1 माइनस इसका है 126.5। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए, इसमें माइनस कर देना बाद में। तो प्लस करके माइनस करके आंसर आपका आ जाता है 271.3, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका पूरी यूनिट लिख दिया करो, फिर पर ओहम सेंटी, ये यूनिट सबकी, ये सबकी यूनिट डालनी पड़ेगी आपको, सेंटीमीटर पर मोल। ओके, ऐसा आपको करना पड़ेगा। कर लेगा ना, इन दोनों को सम प्लस तो करना आएगा ना, प्लस करके इसमें से माइनस कर देना, फिर आ जाएगा ना उतना। तो ये आपको आंसर आ गया। इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन होगा, मैं आपको समझाता हूँ, दो क्वेश्चन ले रहा हूँ, इससे क्या होता है और करके दिखा रहा हूँ पूरा, ठीक है ना। देखो मोलर कंडक्टिविटीज एट 0 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनियम नाइट्रेट आर, ये दे रखा है 126.9 पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, 133.4 पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल एंड 121.5 पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। व्हाट इज द मोलर कंडक्ट ऑफ सिल्वर आयोडाइड निकाला एट 0 कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो आपको ही लिखना है, पहले सॉल्यूशन में गिवन लिख लेते, इस पेज यहाँ पे गिवन लिख लेते, लिख लीजिए। अब आपको समझ आए ना कैसे कैसे करना है, गिवन लिखते आएगा। देखो सिल्वर नाइट्रेट तो लैम्डा लिखना है और सिल्वर नाइट्रेट ब्रैकेट लिख देना AgNO3। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 126.9। तो यूनिट एक बार लिख देते हैं। आप आपको एग्जाम में सबके लिखना पड़ेगी, पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, सबके आप बार बार लिखेंगे आप। इसके बाद फिर लैम्डा नॉट कौन सा है, फिर है सिल्वर सोडियम नाइट्राइड है, तो NaNO3, ये ब्रैकेट लिखना है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 133.4 यूनिट यही है पूरी। फिर लैम्डा नॉट कितना है भी यहाँ पर, सोडियम सिल्वर नाइट्रेट, कुछ गड़बड़ हो गई, एक मिनट। ये जो है यहाँ पे सोडियम आयोडाइड है, पहले दिया मैं अभी चेक किया मैंने, ये सोडियम आयोडाइड है यहाँ पर, ये है, ठीक है। क्या देखा, थोड़ा भी नज़र हटती है तो दुर्घटना घटती है। सोडियम आयोडाइड है पहला, है ना, दूसरा सिल्वर नाइट्रेट है तो AgNO3, तीसरा जो है वो ये लिखा है सोडियम नाइट्रेट NO3। तो थोड़ा देखने में गड़बड़ की तरह ऐसा हो जाता है। इसकी वैल्यू कितनी है, वैल्यू बराबर है 126, 133 बराबर है, और इसका है 121.5 और यूनिट वही है। देखो पहले गिवन लिख सकते हैं देख के क्वेश्चन से। अब आपको क्या करना है, अभी आपको निकाल सकते हैं। तो अभी आपको सिल्वर आयोडाइड निकालने बोला ना उसने, तो अभी देखो आपको क्या करना है, सिल्वर आयोडाइड आपको कैलकुलेट करना है। देखो सिल्वर आयोडाइड, ये आपको तीनों फॉर्मूले लाना है। तो मतलब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो अभी सिल्वर आयोडाइड लाना है तो वो कट नहीं होना चाहिए, बाकी कटना चाहिए, तो वो माइनस में डाल, जो दोनों कट हो जाते हैं इस साइड डालना है। तो अभी देखो मैं कैसे लिखता हूँ यहाँ पे, सो लैम्डा नॉट सोडियम आयोडाइड कट नहीं होना चाहिए, प्लस लैम्डा नॉट सिल्वर नाइट्रेट, ये देख लीजिए, माइनस अब यहाँ पर आपका क्या है, अब ये यहाँ पर कट करके, अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पर सिल्वर चाहिए और आयोडाइड, दो कट नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट लिखना है, इधर देखो कैसे सोचना है, देख लीजिए यहाँ पे लिखना है आपको सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो यहाँ से देखो सोडियम कट हो जाएगा और आपका क्या करना है, नाइट्रेट कटना है, तो सिल्वर आयोडाइड, तो ऐसा बच निकालना है। अब ऐसा आना चाहिए आपका, कट वहाँ बताना नहीं, कट आपको लिखना है ऐसा फॉर्मूला। अब वैल्यू डाल दी इसके अंदर, तो 120, यूनिट नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पर, यूनिट आप लिखेंगे क्योंकि यूनिट वही है, पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। प्लस की वैल्यू कितनी है 133.4, ठीक है। माइनस की वैल्यू कितनी है 121.5। अब आप क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर लीजिए, प्लस करके फिर से माइनस कर देता हूँ। मैं अभी आंसर डायरेक्ट ले देता हूँ 138.8। अब यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये आपका हो गया आंसर। ओके,
क्लियर। चलो ये हो गया आपका कोलरास्ट्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है, मुझे बहुत बढ़िया लगा उसके लिए, क्योंकि ये एक थर्ड पैटर्न पे, मतलब वो दोनों को एक ही पैटर्न पे, ये दूसरा पैटर्न ऐसा आएगा। क्या रहा है, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन बोल रहा है, ठीक है, 0 कॉन्सेंट्रेशन फॉर कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। तो गिवन क्या है, मोलर आयोनिक कंडक्टिविटी देखा, कैल्शियम आयन और क्लोराइड एंड सब, ये कैल्शियम का है, ये क्लोराइड का है, ये सोडियम का है, ये सल्फेट का वैल्यू दे रखी है। तो अकॉर्डिंग टू कोलरास्ट्रा देखो, लैम्डा कैल्शियम क्लोराइड, इसको स्प्लिट करो, लैम्डा नॉट कैल्शियम आयन प्लस 2, क्योंकि 2 क्या है आपके क्लोरीन है, 2 से ट्वाइस सामने नंबर आता है, लैम्डा नॉट ऐसा। चाहो तो आप ऐसा करके भी लिख सकते हो, मालूम है क्या, ये देखो, तो इसका कितना है, इसको 104 है लैम्डा किधर का, इधर का, कैल्शियम का कितना है 104 लिख दिया, यूनिट के साथ लिख दिया, ये 2 लिखा, इसको मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको मालूम चलेगा कितना आएगा, उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करके, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद लिखना है कि वैल्यू मल्टीप्लाई करके कितनी आती है, मेरे ख्याल से हाँ, तो इसका मल्टीप्लाई कराता है 152.8 आ रहा है मेरा मल्टीप्लाई। तो अभी देखो, इसको इससे प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा 250। वैसे को करना है, सोडियम 2 है, सल्फेट 1 है, तो सोडियम 2 से मल्टीप्लाई किया इसको 50, सो मल्टीप्लाई करके मैं कहते हैं तो 100 कुछ आएगा, समझे 100.2 आएगा शायद, है ना, 100.2 आएगा। और इसके बाद फिर इसको करके फिर इसमें देख लीजिए 159 क्या करो, पॉइंट, इसको प्लस कर लो, इसका मल्टीप्लाई तो 100.2 आएगा, इसको और इसको प्लस कर लो दोनों को, तो आपका आंसर आ जाएगा इतना। ये इजी है बहुत, ये इतना पैटर्न हार्ड नहीं, इसलिए मैंने इसको रख, क्योंकि ये एक पैटर्न जा सकता है। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब फेराडेज फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ देखा जाए तो ये जो लिखा है फेराडेज फर्स्ट लॉ का इसलिए है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड और मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट इलेक्ट्रोड, या तो कंज्यूम होगा या तो क्या होगा आपका फॉर्म होगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग स्टोइचियोमेट्री ऑफ द हाफ रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड। देखो, तो अभी कैलकुलेट, देखो अब ये पॉइंट्स, ये फॉर्मूला आपको याद करना है जो मैं बता रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास निकालने के लिए आपको क्यू, ये ब्रैकेट 0 है, यूनिट है कूलॉम्ब है, ये आई क्या करंट है, इसका यूनिट है एम्पियर, टी टाइम है, और एस मतलब सेकंड में टाइम, ये रखना याद। ये तो कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी। फिर कैलकुलेशन मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास निकालना है तो इसके लिए आपको क्यू अपॉन 96500 कूलॉम्ब पर मोल इलेक्ट्रॉन, ये फेराडे 1 फेराडे को होता है 96500 होता है। देखो हो जाएगा ये फार्मूला, ये याद कर लेना दोनों फार्मूले। उसके बाद तीसरा है कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो उसको लिए हाफ सेल रिएक्शन देखना है। जैसे अभी यहाँ एक एग्जांपल दिया है, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, बनेगा कॉपर। तो अब देखो मोल रेशियो कैसे निकालना है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बनेगा ना, प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन हाफ रिएक्शन, ऊपर लिखना है कितना मोल्स प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, 1 मोल, यहाँ कितना दिया है मुझे 1 मोल दिख रहा है, 1 मोल फॉर्म हो रहा है। और मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1/2 मतलब क्या हो जाएगा आपका, अब आपका फॉर्मूला ऐसा आएगा, देखो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म तो इक्वल्स होता है मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास्ड इंटू मोल रेशियो भी निकाला हमने, ये देखो 1/2 निकाला है। तो देखो क्यू, तो अभी यहाँ पे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास हमने अभी निकाला था, तो क्यू अपॉन 96500 इंटू मोल रेशियो, मतलब क्यू इक्वल्स से क्या होता है, देखो ये और में आ रहा है आपके, ये देखो ये एक फॉर्मूला आपका ये हो गया, ठीक है ना। तो और में आप ये लिखेंगे, दूसरा और में ये लिखेंगे पैसा, देख लीजिए। तो यहाँ पर 1 2 3 ऐसे एक्सपांड करते हैं फॉर्मूले को धीरे धीरे करके, ठीक है ना। अब क्या कहते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मास प्रोडक्ट निकालना है, तो उसके लिए क्या, W इक्वल्स टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो हम निकाला, मोलर मास ऑफ ठीक है, इंटू मोलर मास। तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला आई इंटू टी अपॉन 965, या फिर क्यू अपॉन ई भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मोलर मास और अब लिखा था मोल रेशियो इंटू अभी निकाल, तो सब एक दूसरे से करेक्ट है, ये इतने फॉर्मूले आपके परफेक्ट चाहिए, ठीक है ना। अब हम लेते हैं यहाँ पर सपोज 2, ये फैराडे सेकंड लॉ एक्चुअली देखा, 2 सेल्स कंटेनिंग डिफरेंट इलेक्ट्रॉन, 2 सेल लिए, दोनों में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन लिया और उसको सीरीज में कनेक्ट किया और उसमें सेम मतलब सेम अमाउंट की, मतलब सेम क्वांटिटी की इलेक्ट्रिसिटी पास किया उसके अंदर, तो जो सब्सटेंस लिबरेट होगा या डिपॉजिट होगा 2 सेल में, उसको हम ऐसे निकालते हैं। देखो W1 अपॉन मोल रेशियो 1 इंटू मोलर मास ऑफ 1 इक्वल्स टू वेट ऑफ सेकेंड सब्सटेंस है, मोल रेशियो 2 सेकेंड सब्सटेंस का है इंटू मोलर मास, ऐसा फॉर्मूला है। अब इसमें मैंने सिर्फ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन लिए मैंने इसके, क्योंकि बहुत बढ़िया 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर, मतलब क्वेश्चन देख लिए मैं कैसे ले रहा हूँ आपको समझाता हूँ पहले। तो व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर, आपको W निकालना है यहाँ पर, वेट, ठीक है ना। मेटल प्रोड्यूस एट कैथोड, कैथोड मतलब ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ, मतलब ये करंट है एम्पियर में, ठीक है ना। करंट थ्रू कॉपर सल्फेट, ये इलेक्ट्रोलाइट है, फॉर 100 मिनट टाइम दे रखा है, मिनट्स में तो सेकंड्स में कर लेना है। मोलर मास ऑफ कॉपर ये दे रखा है, सब दिया रहता है क्वेश्चन में। तो पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन लिखना है सबसे पहले, उससे मोल रेशियो, हर क्वेश्चन में आपको यही करना पड़ेगा। तो स्टोइचियोमेट्री फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर, देखो बिल्कुल बैलेंस लिखना है, लेकिन
तो यहाँ पे एरो लिख सकते, चाहो तो एरो डालना, इक्वल लिखा ना, एरो करो यहाँ पर, एरो थोड़ा बुक्स में थोड़ा सा ये है ज़रा, ठीक है ना, ऐसा आपको एरो डाल दिया। अब मोल रेशो कितना यहाँ पे 1 है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 है, तो 1/2 ऐसे लिखो, बाद में पुटअप करना। तो मास ऑफ कॉपर निकालते हैं W देखो I इंटू टी अपॉन आई, मोल रेशियो इंटू मोलर मास ऑफ कॉपर। देखो करंट कितना 5 एम्पियर है, टाइम कितना है सेकंड में टी लिखना है, तो 100 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, अपॉन 1/2 मोल रेशियो, मोलर मास ऑफ कॉपर ये लिखा है 63.5। तो अब देखो ये यूनिट्स कट कीजिए, मोल ये कट हो जाएंगे, कूलम से ये एम्पियर कट हो जाएगा, सेकेंड ये सब कट हो जाएंगे आपके सारे, ठीक है ना। एम्पियर इंटू सेकेंड इक्वल्स टू कूलम होगा ना, तो ये कट हो जाएगा आपका। फिर आपका देखो आप कर सकते हैं इसको 5, तो अब इसको चाहो तो करो तो आप चाहो तो देखो अभी यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो 2 0, ये 2 0 कट कर दिया, 2 1 ज़ा 2 ये 30 आएगा यहाँ पर, फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो 5 3 ज़ा 50 में तो 1 और 5 आएगा। तो सॉल्व कर सकते हैं इसको, आप चाहो तो ऐसे करके पूरा। तो यहाँ पर अभी आपका क्या कैसे कर सकते हैं अभी आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 5 3 ज़ा होता था 150 हो जाएगा, 5 0 0 5 से 15 हो गया ये, इंटू उसके बाद फिर लिखेंगे यहाँ पर ये 63 आएगा, बाकी कट गया 63.5 हो गया, अपॉन फिर हम क्या लिख सकते हैं 965 बचा है। अब इसको सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर से, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर मेरा जो आंसर है वो है 9525 अपॉन कितना है 965, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा इतना आंसर, हो गया। देख लीजिए कैसे करना है, ठीक है ना। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब यहाँ पर हाउ लॉन्ग मतलब टाइम निकाल रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू प्रोड्यूस 2.415 ग्राम ऑफ सिल्वर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट्स, तो सोल्यूशन बाय पासिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, मतलब ये आपका करंट दे रखा है एम्पियर में, तो ये टाइम निकलना है, ये इतना वेट निकल रहा है इसका, और मोलर मास दे रखा है सिल्वर का। तो अब कुछ नहीं, अब स्टोइचियोमेट्रिक सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन के सिल्वर, तो 1/1 रहेगा मोल रेशो। तो देखो फॉरवर्ड वही है I इंटू टी अपॉन 96। तो अब इसमें तो अब यहाँ पे W का वेट लिख दिया हमने, I लिख दिया है, T निकालना है 96 लिख दिया, सारी यूनिट कट कर दिया। आप कर सकते हैं आराम से। अब T इक्वल्स टू उसका लेना, ये इधर ऊपर आ जाएगा, देखो यहाँ पर हो गया। बाकी कुलो मतलब एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, ये कट हो जाएगा आपका, एम्पियर कट हो गया, ठीक है ना, ये बचा यहाँ पर। तो अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये पूरा सॉल्व करके ला सकते हैं आराम से। सेकंड है, सेकंड को 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट्स हो जाएगा, डिवाइड करने से मल्टीप्लाई करना सेकंड में, डिवाइड करने से मिनट में, ऐसा उल्टा ले जाना, देखो आ जाएगा। इजी है ना, देखो ज़्यादा हार्ड नहीं है, रिएक्शन लिख देना पहले, ख़त्म। फिर चलिए अब और देखते हैं, अभी और एक क्वेश्चन देखते हैं अभी इस पर। अब 2 है दो वो हो गया आपका किसका फर्स्ट, ये 2 वेट का ऐसा ये क्वेश्चन ये का रहता है, तो हर टाइप के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे इसमें, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे, इन अ सर्टन इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट, क्या है 4.36 ग्राम ऑफ जिंक आर डिपॉजिट इन 1 सेल कंटेनर, एक सेल का निकाल लिया, कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर निकाल दूसरे सेल का, इन डिपोज अनदर से बोला है ये इलेक्ट्रोलाइट है, एल्यूमिनियम क्लोराइड कनेक्टेड सीरीज बराबर है जिंक से, सब कर दिया, मोलर मास दोनों की दे रखे हैं, मोलर मास दोनों की दे रखे। तो अभी आपको कह रहा इसमें इक्वेशन लिखना है मेरे को, पहले सेल 1, पहले सेल 1 का देख लीजिए, जिंक आयन, तो यहाँ पे 1 मोल और ये 2, ये निकाले मोल रेशो, दूसरे का भी निकाल लीजिए ऐसे ही, पहले मोल रेशो हमेशा निकाल के रख लेना है, ठीक है ना। अब देखिए आप मोल रेशो निकालना, फॉर लिख दिया, W1 की वैल्यू लिख दिया, M1 की लिख दिया, M2 की लिख दिया, वैल्यू लिख दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। तो जो यूनिट्स से सब कट कर लेने का, यूनिट सारे यूनिट्स को कट कर लेना आपको, ठीक है ना, ठीक है ना, कट कर लिया आपने इसको। तो अभी देखिए ज़रा इधर, अभी आपको क्या कर लेना है, देखो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखो यहाँ का जो मास है ना सामने लिख दिया, देखो ऐसा करके W2 इक्वल्स टू ऐसा ले, अभी क्या सॉल्व तो करना है, 3 1 3 3 9 ज़ा, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा देख लीजिए, अब सब मल्टीप्लाई कर लो, ये अब कर सकते हैं इतना कैलकुलेशन। अब देखो अब क्या करना है, 4.36 इंटू 2 से मल्टीप्लाई, फिर 9 से करना, इसके इससे करना, फिर डिवाइड करना, अब आपका 1.2 आता है इसका आंसर, कर सकते हैं पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये पूरा मल्टीप्लाई करके एक मिनट कैलकुलेट करके देखो कितना आता है, हाँ ये पूरा मल्टीप्लाई करके देखो मेरा जो आया है 78.48 आया है, नीचे कितना आपका 65.4 है, इसको डिवाइड कर दो आ जाएगा इतना, डिवाइड करके यस करेक्ट आ रहा है, ठीक है ना, करेक्ट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता उसमें, देख लीजिए, ओके चलो बनेगा ऐसा, इसको कर लेना है। अब आपका एक टाइप और बचा हुआ है, EMF ऑफ द सेल, एक EMF निकालना है, EMF उसका फॉर्मूला EMF ऑफ द सेल इक्वल्स टू कैथोड माइनस एनोड होता है, ये फॉर्मूला था, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ओके।
अब इसमें मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देख लीजिए, ईएमएफ ऑफ द सेल ये दे रखा है, ईएमएफ सेल दे रखा है इसमें। द रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर का दे रखा है 8.80 वोल्ट, स्टैंड रिडक्शन पोटेंशियल को इसका निकालना है। देखो आप कैसे करेंगे अब यहाँ पर। तो अभी हम क्या करते हैं, गिवन लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो जैसे आपको करना ईएमएफ आप तो लिख सकते हो सोल्यूशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे गिवन में जो है वो लिख लीजिए पूरा फटाफट, कुछ है नहीं, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। ईएमएफ ऑफ सेल, देखो ईएमएफ ऑफ द सेल, ई सेल लिख देते हैं, कितना है 0.46 वोल्ट है। और यहाँ पे क्या दिया, ई नॉट किसका दे रखा है, सिल्वर लिख देता हूँ सिर्फ सीधा, कितना दे रखा है 0.80 वोल्ट। और आपको क्या करना है, ई नॉट कॉपर आपको कैलकुलेट करना है। अब आपका फॉर्मूला आपको याद ही होगा, ई नॉट सेल कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन। अब यहाँ वैल्यू से कैसे पहचानेंगे, अब यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे वो प्लस में, ये प्लस में, तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी ना उसका रिडक्शन, जिसकी वैल्यू कम रहेगी, ज़्यादा रहा तो कैथोड पे रिडक्शन होगा उसका। तो ये यहाँ पे लिखेंगे क्या 0.80। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं माइनस, है ना, माइनस। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 0. तो निकालना है हमको ये ना, कॉपर तो निकालना है हमको। एक मिनट आपको मैं फॉर्मूला बनाता हूँ पहले, एक मिनट। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं तो बच्चे क्या है पहला बार कर रहे हैं तो बहुत ही गड़बड़ कर देंगे। उसके लिए मैं इसको क्या करता हूँ, पहले फॉर्मूला बना लेता हूँ। ई नॉट यहाँ पे लिखता हूँ सिल्वर माइनस ई नॉट कॉपर, ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी दे रही है क्वेश्चन में 0.46, इसकी वैल्यू कितनी है 0.80, ठीक है ना। और आपको ई नॉट कॉपर निकालना है। तो ई नॉट कॉपर इक्वल्स टू, अभी क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस से प्लस 0.80 माइनस 0.46, ये देख लीजिए बराबर है। अब इसको कर लीजिए, माइनस करते इसका मेरे आता है 0.34 वोल्ट आता है। ईजी है, समझ में आना चाहिए आपको। और एक क्वेश्चन दिखा था करके आपको, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम, ठीक है ना, और टिन का दे रखा है, दोनों का दे रखा है। तो सेल पोटेंशियल निकालना, मतलब कि ईएमएफ सेल निकाला। तो अब यहाँ पर सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, गिवन लिख लेते हैं। मैं सब बता रहा हूँ, जैसे एग्जाम में आपको लिखना है गिवन। अब देखिए यहाँ पे ई नॉट क्रोमियम दे रखा है, कितना है -0.74 वोल्ट, और ई नॉट टिन दे रखा है, कितना दे रखा है इसका +0.15 वोल्ट। आपको ई नॉट सेल निकालना है, तो सेल पोटेंशियल। अब आपका फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, ई नॉट सेल इक्वल्स टू, अब देखना है कि किसको कैथोड के लिए, किसको एनोड ले हम यहाँ पर। तो क्रोमियम माइनस में है, टिन प्लस में है, प्लस माइनस है तो आसान रहता है। तो वहाँ पे टिन प्लस, मतलब प्लस जो रहेगा तो वो कहाँ पे रहेगी वैल्यू, उसमें वैल्यू कैसे ज़्यादा होनी चाहिए प्लस में, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस माइनस, तो यहाँ पे टिन का क्या हो रहा है रिडक्शन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ई नॉट टिन माइनस ई नॉट क्रोमियम, ठीक है ना। अब वैल्यू डाल देते हैं, ई नॉट टिन, तो 0. ये माइनस में नहीं प्लस में 0.1 0.15 माइनस, इसकी वैल्यू कितनी है -0.74 है। तो देखो 0.15 माइनस माइनस प्लस 0.74। अब इसको क्या करेंगे, प्लस करें तो 0.89 वोल्ट आ गया। ये आ गया आपका ई सेल। ये दो टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका भी होगा, इसके सारे न्यूमेरिकल्स हो गए, आपको आ जाएंगे पूरे, ठीक है। तो अभी आप लोग जो जितने भी स्टूडेंट अगर यहाँ पर नए आए हैं मेरे चैनल पे, तो वो क्या करेंगे, इसको हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताने की कोशिश करें। तो ऐसा मैंने आज के थोड़ा लेक्चर धीरे धीरे लिया मैंने इसको, क्योंकि लास्ट तो अब कई बच्चे कमेंट बोले सर थोड़ा स्लो लो, उसके मैं थोड़ा स्लो लिया है, तो इसमें टाइम बढ़ जाएगा। देखो टाइम बहुत बढ़ गया इसके अंदर, तो इतना इसमें इतना ही कर लिया, इसमें इसके बाहर नहीं जाएगा कुछ भी, सारे न्यूमेरिकल इसमें से आएंगे, मैं सारे कर दिए मैंने इसके अंदर, ठीक है। फिर भी जहाँ जहाँ हो सकता है मैंने टाइम बचाने की कोशिश तो की मैं आप लोगों का सोचता हूँ, आपके विचार ज़्यादा करता हूँ मैं, ठीक है। चलिए अब सेफ रहिए, घर पे रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिए। टेंशन मत लो, टेंशन छोड़ दीजिए, वो टेंशन हमको दो, हम कर रहे हैं सारा, आप लोग सिर्फ आप पढ़ते रहिए बस।
ठीक है ना बेटा। चलिए अभी आज का वीडियो स्टॉप करते हैं। अब इसके बाद मैं डेरिवेशन का वीडियो डालूंगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। चलो स्टॉप करते हैं, बाय।